हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है डिमांड फोरकास्टिंग क्या होती है और डिमांड फोरकास्टिंग के क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं अल्पकालीन और दीर्घकालीन, इस मुद्दे पे हम जो है डिस्कशन कर चुके हैं। अगर मेरे भाई आपने वो वीडियो नहीं देखी है कि डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, उसके क्या ऑब्जेक्ट हैं, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख कर आइए, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ईमानदारी से तो आज आपको जो है कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि जो डिमांड फोरकास्टिंग होती है वो कितने तरीके की होती है, डिमांड फोरकास्टिंग का जो है क्या क्या इंपॉर्टेंस है या उसके लाभ भी कह सकते हो, उसके उपयोग भी कह सकते हो, और डिमांड फोरकास्टिंग की जो है क्या क्या लिमिटेशन होती हैं। ये तीन चीजें आज हम जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक आज का जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग की, तो ये जो है इसको 4 कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं व्यष्टि और समष्टि पूर्वानुमान। इसका क्या मतलब होता है कि भाई हम माइक्रो लेवल पर और मैक्रो लेवल पर, दोनों ही लेवल पर जो है डिमांड फोरकास्टिंग जो है हम कर सकते हैं। माइक्रो लेवल की अगर हम बात करें तो माइक्रो लेवल में क्या आता है, एक फर्म कह सकते हो, ठीक है, और समष्टि की अगर बात करें तो पूरी अर्थव्यवस्था, उद्योग वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो मतलब कि जब हम फर्म डिमांड फोरकास्टिंग जो है फर्म, उद्योग और अर्थव्यवस्था, इन तीनों के लिए ही हम डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हैं। अगर हम बात करें फर्म के लिए, तो फर्म के लिए अगर हम डिमांड फोरकास्टिंग की अगर हम बात करें तो ये मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है फर्म के लिए डिमांड फोरकास्टिंग करना। क्यों? कि भाई फर्म जो है वो अच्छी कंडीशन में है, अच्छी स्थिति में है या नहीं है, अपनी फर्म को जो है मार्केट के अंदर और कैसे बढ़ाया जा सकता है और कैसे फैलाया जा सकता है, इन सब चीजों के लिए फर्म के लिए डिमांड फोरकास्टिंग करना जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम बात करें उद्योग की, तो उद्योग के अंदर क्या होगा भाई, उद्योग क्या है, उद्योग जो है हब होता है सभी फर्मों का। ठीक है, फर्म जो है एक यूनिट होती है उद्योग की। तो उद्योग का अगर हम डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो वो फर्म को क्या करेगी, वो फर्म को जो है ये कह सकते हो संकेत देगी, डायरेक्शन देती है कि भाई आने वाले टाइम में या आने वाले फ्यूचर में उसकी जो डिमांड है वो कैसी होने वाली है, उसकी डायरेक्शन जो है कैसी होने वाली है, ताकि उसके बेस पर जब हम उद्योग का जो है डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हैं उसके बेस पर जो फर्म है वो क्या कर सके, वो अपनी ये जो कह सकते हो कि भाई योजना बना सके। ठीक है, तो अब ये जो है उद्योग का जो है डिमांड फोरकास्टिंग कैसे होती है, उद्योग की डिमांड फोरकास्टिंग जो है उपभोक्ता के इरादे कह सकते हो कैसे हैं, उपभोक्ता की प्रवृत्तियां कैसी हैं, इन सब का विश्लेषण करके जो है उद्योग के बारे में डिमांड फोरकास्टिंग की जाती है। और लास्ट अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था की डिमांड फोरकास्टिंग जो है राष्ट्रीय आय पर कह सकते हो, राष्ट्रीय व्यय पर कह सकते हो, औद्योगिक उत्पादन कह सकते हो, इन सबके बेस पर जो है समष्टि लेवल पर जो है डिमांड फोरकास्टिंग की जाती है। तो सबसे पहला टाइप था माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। 3 चीजें इसके, फर्म के बेस पे, उद्योग के बेस पे और अर्थव्यवस्था के बेस पे। बात करें अगर हम दूसरे टाइप की, सक्रिय और निष्क्रिय। ठीक है, ये किसको कहते हैं, सबसे पहले देखेंगे सक्रिय। सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव, एक्टिव फोरकास्टिंग। इसका क्या मतलब होता है कि भाई जब हमें डिमांड फोरकास्टिंग करने के लिए अपनी प्लानिंग बनानी हो, अपनी रणनीति वगैरह बनानी हो, मतलब खुद हाथ पैर जब आपको लगाने पड़ते हैं, खुद एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तो उसको कहते हैं सक्रिय। और निष्क्रिय का मतलब होता है कि जब आपको अपने हाथ पैर वगैरह कुछ एफर्ट्स वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो है पिछले वर्षों में जो भी आपने हरकतें की हैं, जो साल बीत चुके हैं, पिछले सालों की डिमांड के बेस पर ही आप जो है डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हो कि पिछले साल क्या सिचुएशन रही थी, और अगर पिछले साल ये सिचुएशन रही है तो आने वाले सालों में अब ये सिचुएशन होगी, तो उसको जो है निष्क्रिय पूर्वानुमान कहते हैं। ठीक है जी। तीसरे की अगर हम बात करें तो इसका नाम है प्रतिबंधित और अप्रतिबंधित। प्रतिबंधित का क्या मतलब होता है, कंडीशनल,
कंडीशनल का क्या मतलब होता है, जब हम कंडीशनल डिमांड फॉरकास्टिंग करते हैं तो यहां पर हम ये देखते हैं कि डिमांड पर जो है प्राइस का, कंज्यूमर के टेस्ट का, कंज्यूमर के फैशन का, इन सब पे जो है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है प्रतिबंधित में। लेकिन अप्रतिबंधित में इन सब के साथ साथ हम क्या करते हैं, खुद के जो है वेरिएबल्स जो है उस पर भी जो है हम ध्यान देते हैं। तो ये है प्रबंधित, कंडीशनल और अनकंडीशनल फॉरकास्टिंग। और लास्ट जो है आपका अल्पकालीन और दीर्घकालीन। प्रीवियस वीडियो में भी हम पढ़ चुके हैं कि डिमांड फॉरकास्टिंग जो है ये 2 टाइम पीरियड के अंदर होती है। अल्पकालीन जिसमें हम मैं कह सकते हैं 5 साल तक के लिए टाइम पीरियड को इंक्लूड किया जाता है, और दीर्घकालीन के अंदर 5 से लेके 12, 15, 20 साल तक का टाइम पीरियड होता है। तो टाइम के बेस पर भी आप डिमांड फॉरकास्टिंग को जो है अलग अलग कर सकते हो। एक होती है शॉर्ट टर्म के लिए और एक होती है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो ये 4 तरीके की जो है आपकी डिमांड फॉरकास्टिंग जो है होती है। तो ये मुद्दा तो पहले आपको सबसे पहले समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने दूसरे मुद्दे पर कि डिमांड फॉरकास्टिंग का जो है क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस भी कह सकते हो आप इसको जो है लाभ भी कह सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस जो है मैंने यहाँ पे लिखा है उत्पादन। ठीक है, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि भैया डिमांड फॉरकास्टिंग करने से क्या होता है। डिमांड फॉरकास्टिंग करने का केवल एक ही फायदा है कि या आपके पास अल्प उत्पादन और अति उत्पादन, प्रोडक्शन ना तो कम पड़े और प्रोडक्शन ना ही ज्यादा पड़े। सबसे पहले तो आप इस झमेले से जो है बच जाते हो डिमांड फॉरकास्टिंग करने से, क्योंकि दोनों ही आपके लिए नुकसान है। कम करोगे तो आपका जो बाकी के जो उपभोक्ता जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं वो आपका कॉम्पिटिटर बेच देगा, क्योंकि आपके पास तो है नहीं, और ज्यादा करोगे तो माल बिना बिके रह जाएगा। तो भैया डिमांड फॉरकास्टिंग का सबसे पहला फायदा, सबसे पहला उपयोग या सबसे पहले इंपॉर्टेंस यही है कि आप अल्प उत्पादन और अति उत्पादन की समस्या से बच जाते हैं। साथ के साथ डिमांड फॉरकास्टिंग करने से क्या होता है, उत्पादन जो है वो समय पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम और मांग के अनुसार जो है बिक जाता है। अगर हम डिमांड फॉरकास्टिंग नहीं करेंगे कि भाई कब कितनी डिमांड होगी, तो फिर जो है बहुत ही ज्यादा दिक्कत आएगी। पता चला डिमांड है अगले महीने जो है 2 लाख की डिमांड है, मेरे को पता ही नहीं था, मैं तो केवल 50,000 प्रोडक्ट बना के बैठा हुआ हूं। तो भाई बहुत ही ज्यादा जो है डिमांड फॉरकास्टिंग, अगर आप बिजनेसमैन है तो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो सबसे पहला तो है उत्पादन। दूसरा जो गाइस यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मौसमी वस्तुएं। मौसमी वस्तुओं का क्या मतलब होता है, मौसमी वस्तुएं जो ये कह सकते हो वो प्रोड्यूसर, वो बिजनेस जो है सीजनल प्रोडक्ट्स जो है बनाते हैं, मतलब या तो गर्मी के या केवल सर्दी के। तो अगर भाई मान लीजिए भाई कूलर है, भाई कूलर तो जो है वो गर्मी में ही बिकेगा। ठीक है, अगर मैंने ज्यादा बना दिए तो सर्दी में तो कोई खरीदेगा नहीं, तो वो पैसा बेकार चला जाएगा। और अगर कम बना दिए तो क्या होगा, तो फिर मैं जो उपभोक्ता खरीदने आएगा कूलर उसको मैं बेच नहीं पाऊंगा। तो वो प्रोड्यूसर जो सीजनल प्रोडक्ट बनाते हैं उनके लिए तो डिमांड फॉरकास्टिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों, क्योंकि भाई ये अंदाजा लगाना कि भाई सीजन ये है, कूलर बिकने का सीजन यहां से यहां तक का है, तो इस सीजन के अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर कितने लोग जो है कूलर की डिमांड कर सकते हैं, इसके बेस पर जो है मैं प्रोडक्शन करूं। तो मौसमी वस्तुओं के लिए डिमांड फॉरकास्टिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। साथ के साथ जो है बिजनेस अनसर्टेनिटी, व्यवसायिक अनिश्चितता, इसका क्या मतलब होता है कि भाई जैसा कि आप जानते ही हो कि जो बिजनेस है वो रिस्क के और अनसर्टेनिटी इन दोनों से जो है भरा रहता है। मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, सिंपल सी बात है। तो डिमांड फॉरकास्टिंग क्या करती है, ये रिस्क को और अनसर्टेनिटी को, इन दोनों ही चीज को क्या करती है, कम करती है। और साथ के साथ टाइम पर, अकॉर्डिंग टू टाइम, जितनी भी आपको आवश्यक मात्रा में उत्पादन करना है, फर्म को जो है उस योग्य बनाती है कि भाई इस टाइम पे आपको इतनी जो है प्रोडक्शन करनी है, आप इतनी प्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो, आप इतनी प्रोडक्शन करो। मतलब ये कह सकते हो रिस्क और अनसर्टेनिटी को कम कर देती है। साथ के साथ जो है
चौथा निवेश निर्णय, इसका क्या मतलब होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। भाई आप जो फर्म है, फर्म की जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, जो विकास है, वो ये कह सकते हो दीर्घकालीन निवेश पर निर्भर करता है। दीर्घकालीन निवेश पर मतलब लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट में, लाइक आने वाले फ्यूचर में हम कितनी मशीनें, अपनी कितनी ब्रांचेस खोलेंगे, कितने प्लांट वगैरह लगाएंगे, कैसे हम अपने बिजनेस का विस्तार करेंगे, तो ये जो है लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। तो लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट, और लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करती है? लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट किस बेस पे करें? लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट करते हैं डिमांड फॉरकास्टिंग के बेस पे। तो निवेश का जो निर्णय है, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन, वो डिमांड फॉरकास्टिंग पे ही निर्भर करता है। साथ के साथ बिक्री प्रोत्साहन, इसका क्या मतलब होता है? सेल प्रमोशन। अब सेल प्रमोशन जो है क्या है भाई? सेल प्रमोशन क्या, कितनी करनी है, कैसे करनी है, ये कैसे पता लगेगा? ये डिमांड फॉरकास्टिंग से पता लगेगा। जब तक हम डिमांड फॉरकास्टिंग जो है ठीक से नहीं कर पाएंगे, तब तक हम जो है सेल प्रमोशन को, बिक्री प्रोत्साहन जो है कर ही नहीं पाएंगे। तो डिमांड फॉरकास्टिंग जो है सेल प्रमोशन में भी हेल्प करती है। साथ के साथ जो फर्म, जो उत्पादक डिमांड फॉरकास्टिंग, मांग का पूर्वानुमान लगा लेता है, वो जो है ये कह सकते हो सामान्य नियंत्रण कर लेता है अपने बिजनेस पर, कि भाई किस तरह, कितनी कॉस्ट पर और कितने लाभ पर मुझे क्या बेचना है, कितनी वस्तु पर बेचना है, कितना जो है मुझे इन्वेंट्री कंट्रोल करके रखनी है, कितना मुझे रॉ मटेरियल कंट्रोल करके रखना है। जैसे हमने कल ऑब्जेक्ट में पढ़ा था कि डिमांड फॉरकास्टिंग में क्यों करूं, क्या मेरा ऑब्जेक्ट है, तो उससे क्या होगा, मैं कीमत को कम करने के लिए करूं, सेल के लिए करूं, इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए करूं, किस चीज के लिए करूं। तो एक बिजनेसमैन का डिमांड फॉरकास्टिंग करने से सामान्य नियंत्रण जो है वो बन जाता है। तो भाई डिमांड फॉरकास्टिंग जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बिजनेस के लिए। ये 6 की 6 आप इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशन की, कि इसके नुकसान जो है वो क्या क्या है। अभी तो हमने इसके फायदे पढ़ लिए, लेकिन अब हमें जो पढ़ना है वो है जी नुकसान। तो सबसे पहला जो नुकसान है वो है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। इसका क्या मतलब होता है? क्योंकि भविष्य जो है वो अनिश्चित है, कुछ नहीं पता कभी भी क्या हो सकता है। इसलिए जो हम डिमांड फॉरकास्टिंग कर रहे हैं, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं कि कोई भी एग्जैक्ट डिमांड फॉरकास्टिंग तो कर ही नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, अप्रोक्सीमेट होती है, लेकिन एग्जैक्ट सही मांग का पूर्वानुमान ये कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि जो भविष्य है, जो भविष्य होता है वो अनिश्चित होता है। कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता था। किसको पता था कि भैया हम ऐसे लॉकडाउन में बैठे रहेंगे। अब आती है बात दूसरा, आंकड़ों का अभाव। इसका क्या मतलब होता है कि जो डिमांड फॉरकास्टिंग होती है वो भूतकालीन आंकड़े, वो किस पे होती है, मतलब पास्ट के जो आंकड़े होते हैं, पास्ट का जो डेटा होता है उसके बेस पर की जाती है। लेकिन एक फर्म के पास जो है पास्ट का डेटा मोस्टली कम पाया जाता है, लैक में होता है, उनके पास अभाव पाया जाता है, जिसकी वजह से सही डिमांड फॉरकास्टिंग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आंकड़ों को एकत्रित करना जो है उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा कठिन काम होता है। साथ के साथ कह रहा है अत्यधिक लागत, क्योंकि जो डिमांड फॉरकास्टिंग का जो प्रोसेस है, डिमांड फॉरकास्टिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर जो है बहुत ही ज्यादा कॉस्ट आती है। ये हर किसी के लिए, हर किसी फर्म के लिए बस की बात नहीं है कि वो डिमांड फॉरकास्टिंग जो है कर सके, ठीक है। इसलिए मोस्टली क्या होता है, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत ही लंबा है, बहुत ही ज्यादा कॉस्ट आती है, इसकी वजह से कोई फर्म क्या करती है, डिमांड फॉरकास्टिंग करती ही नहीं है, बिना फॉरकास्टिंग करे शुरू हो जाती है। फिर है जी फैशन। फैशन का क्या मतलब होता है? फैशन सबसे बड़ी दिक्कत है कि भाई अभी जो ट्रेंड में चल रहा है, अभी जो फैशन है वो जो है सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वो जो फैशन है वो कितने टाइम पीरियड तक रहेगा, क्योंकि जो फैशन है वो बहुत ही जल्दी जो है चेंज हो जाता है। अभी कुछ और चल रहा है, कल कुछ और चलेगा, ठीक है। तो फैशन जो है वो बहुत ही ज्यादा दिक्कत क्रिएट करता है डिमांड फॉरकास्टिंग के अंदर। साथ के साथ विशेषज्ञों का अभाव। इसका क्या मतलब है? अब ऐसा नहीं है किसी भी राह चलते को उठा दिया कि नहीं तू डिमांड फॉरकास्टिंग कर। डिमांड फॉरकास्टिंग करने के लिए जो है भैया एक्सपर्ट चाहिए होते हैं। कौन चाहिए होते हैं? एक्सपर्ट, विशेषज्ञ। हर कोई जो है डिमांड फॉरकास्टिंग नहीं कर सकता, और दिक्कत ये है कि हमारे पास जो है किसी भी फर्म के पास विशेषज्ञों का क्या होता है, अभाव होता है। साथ के साथ कह रहा है सामाजिक घटक। सामाजिक घटक का क्या मतलब है? सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर का ये मतलब है कि
पहले लोग क्या होता था, पहले लोग जो है धोती पहनते थे, साड़ी पहनते थे, लेकिन अब तो आपको पता ही है हम क्या क्या पहनते हैं। हमने जो है पूरा का पूरा पश्चिमी शैली के वस्त्र कह सकते हो अपना लिया है, पश्चिमी सभ्यता को जो है पूरा हमने अपना लिया है। तो अब हम जो है बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुके हैं, जिसकी वजह से डिमांड फॉरकास्टिंग करना बहुत ही ज्यादा दिक्कत करता है। और लास्ट है मनोवैज्ञानिक घटक। मनोवैज्ञानिक घटक का ये मतलब है कि जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की ब्रांड के बारे में जो है फ्यूचर में क्या सोचने वाला है, ये हमको जो है पता लगाना बहुत ही ज्यादा जो है मुश्किल होता है। साथ के साथ ये कह सकते हो कब युद्ध हो जाए, ठीक है, कब कोरोना आ जाए, तो ये ऐसी किसको पता था कि ऐसा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है फिजिकोलॉजिकल फैक्टर भी जो है डिमांड फॉरकास्टिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा बड़ी लिमिटेशन है। तो ये 7 जो है डिमांड फॉरकास्टिंग की सीमाएं हैं। ये 6 जो है इसके लाभ भी कह सकते हो आप इसको, या इसके इंपॉर्टेंस भी कह सकते हो, और वो हमने पढ़ लिए टाइप। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।